Hello everyone. Today we are going to start a series on tenses. As we all know that tenses are one of the most important topics in English grammar. So I thought tenses से ही इस जर्नी की शुरुआत की जाए. So इस वीडियो में हम टेंस का एक ओवरव्यू लेंगे और समझेंगे टेंस के पार्ट्स और टेंस क्या होता है. So that we can have a basic idea of upcoming videos जिसमें कि हम हर एक टेंस को एक एक करके पढ़ेंगे. और जो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, तो सबसे पहले देखते हैं कि टेंस होता क्या है. टेंस का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो टेंस का मतलब होता है एन एक्शन ऑफ टाइम. किसी भी एक्शन के टाइम को, ठीक है, हम टेंस बोलते हैं. यानी कि टाइम ही एक्शन है. ठीक है, तो किसी भी एक्शन के टाइम को किसी भी क्रिया के टाइम को, किसी भी कार्य के टाइम को हम टेंस बोलते हैं. तो टेंस रिप्रेजेंट करता है एक्शन को. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं इन एग्जाम्पल्स में प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को और इसके स्ट्रक्चर्स को, कैसे सब सेंटेंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं. तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है शी प्लेज पियानो. वह पियानो बजाती है. तो ये कौन सा सेंटेंस होगा पियानो बजाती है? तो ये होगा हमारा प्रेजेंट टेंस. ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस होगा. आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे. मैंने कल क्रिकेट खेला. तो खेला यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो ये हमारा पास्ट हो गया. उसी तरह से दे आर डांसिंग. काम अभी हो रहा है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, पर प्रेजेंट पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस. माई मदर वॉज गोइंग टू द टेम्पल. मेरी माता जी मंदिर जा रही थी, टेम्पल जा रही थी. तो थी आ गया, तो ऑब्वियसली ये पास्ट का होगा. इसी तरह से ही इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. वह इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा है. ठीक है, रहा है तो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट. आई हैव प्रिपेयर्ड लंच. मैंने खाना बना लिया है या पका लिया है. तो एक्शन काम हो चुका है, पर प्रेजेंट में बोल रहे हैं, तो क्या होगा ये? प्रेजेंट टेंस. इसी तरह से श्रेया हैड जॉइन्ड दिस इंस्टीट्यूट बिफोर हर एग्जाम्स. अपने एग्जाम से पहले श्रेया ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था. तो किया था आ गया, तो पास्ट टेंस. अमर हैज बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर. 1 घंटे से अमर पढ़ रहा है. तो पढ़ रहा है यानी कि प्रेजेंट आ गया. माई फ्रेंड्स हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग. मेरे दोस्त सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे यानी कि पास्ट. द टीम विल विन द मैच. जीतेगी टीम, मैच जीतेगी. तो जीतेगी, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी जीती नहीं है, जीतेगी. तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर. यू विल बी ट्रैवलिंग दिस टाइम टुमारो. तुम कल इस टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे यानी कि फ्यूचर टेंस. तो थे, है, गे, तो ये सारे हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ही सेंटेंस है. शी विल हैव डन हर होमवर्क. तो उसने अपना काम कर लिया होगा, उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा यानी कि फ्यूचर. we will have been traveling to Delhi by the end of this week. इस हफ्ते के अंत तक हम दिल्ली विजिट कर रहे होंगे. तो कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा? फ्यूचर टेंस. तो ये तो इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस थे सभी के स्ट्रक्चर्स अलग हैं. बल्कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट के भी काफी सारे सेंटेंसेस हैं जिनके की स्ट्रक्चर्स अलग हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी. तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस है हमारे किस वजह से वो डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस है एक्शन की वजह से, यानी कि इस वर्ब की वजह से, इस वर्ब के अलग से, इस वर्ब के फॉर्म्स की वजह से. यानी कि आपने जैसे देखो यहाँ पे जो प्ले है, तो प्ले तो बेस वर्ब होती है, यानी कि प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की. ठीक है, तो पर इस पे प्लेज आ गया. इसी तरह से यहाँ पे प्लेड आ गया, तो ये अलग फॉर्म है और ये अलग फॉर्म है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्या होता है? वर्ब क्या होती है? एक्शन होती है. यानी कि वर्ब किसको बोलते हैं? एक्शन को ही वर्ब बोलते हैं. तो जो हम टेंसेस के जो हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, वो हम वर्ब की हेल्प से ही बनाते हैं. तो वर्ब के स्ट्रक्चर्स में चेंज आता है, वर्ब की फॉर्मेशंस में चेंज आता है हर एक टेंसेस के साथ. तो तब हमारे सेंटेंसेस बनते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो जैसे कि हमने ये देखा, प्ले क्या है? हमारी वर्ब है. तो ये प्ले हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म. फिर हमारा वर्ब सेकेंड एंड वर्ब थर्ड.
प्ले, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले और सेकंड फॉर्म होती है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। अब हम इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते हो आप, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और इसको भी पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, यानी कि ये पास्ट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा ये आई प्लेड, तो आई प्लेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह से दे आर डांसिंग, यहाँ पे भी अलग फॉर्म है, डांस होती है वैसे हमारी, पर हमने इसमें आईएनजी लगा दिया है ना, ये आईएनजी आ गया और आर लगा दिया है साथ में। माई मदर वॉज गोइंग, यहाँ पे भी आईएनजी लगा दिया, यहाँ पे भी आईएनजी, यहाँ पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आ गई है ईडी, है ना। तो ये यानी कि पास्ट की फॉर्म्स हैं, यानी आईएनजी आ गया और साथ में हमारा हैज बीन आ रहा है, हैड आ रहा है, हैव आ रहा है, इज आ रहा है, वॉज आ रहा है। तो ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और जैसे ये हमारा विल है, ये जो विल है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं, ये वर्ब्स होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं इनको, या तो आप इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलो या फिर इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स ही बोलते हैं, जो कि मेन वर्ब के साथ जाके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाती है, सेंटेंस को फॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे कि ये है दे आर डांसिंग, तो आर डांसिंग ये हमारी डांसिंग होगी हमारी मेन वर्ब और ये आर हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वॉज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब और गोइंग हमारा मेन वर्ब हो गई। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से एक सेंटेंस का फॉर्मेशन बनता है, एक सेंटेंस फॉर्म होता है टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फिर से हम आ जाते हैं इस डिफरेंशिएट करने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? तो पास्ट, तो ये एक टाइम पीरियड है, इसकी 3 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो ग्रे लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है जो कि पास्ट की है, और ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पीरियड, और फ्यूचर हमारा ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो यानी कि पास्ट क्या है? जो बीत चुका है, जो भूतकाल है, जो कल जा चुका है, वो जो स्टेज बीत चुकी है उसके लिए हम पास्ट टेंस उसको हम बोलते हैं। प्रेजेंट हम बोलते हैं जो हमारा अभी चल रहा है, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ या आप वीडियो देख रहे हैं, हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी प्रेजेंट टेंस है, अभी ये काम हो रहा है। इसी तरह से फ्यूचर, जो एक्शन होने वाला है, जो काम होने वाला है, जो फ्यूचर में होगा, तो उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, उसको हम भविष्यकाल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप पास्ट में ले लो, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री पास्ट में कौन थे? नरेंद्र मोदी जी से पहले कौन थे? नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वॉज यानी कि वो थे। इसी तरह से प्रेजेंट में अभी कौन चल रहे हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब फ्यूचर में कौन होंगे तो वो अभी हमें नहीं पता, तो हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब जैसे कि आपने देखा कि इससे लास्ट स्लाइड में जहां पे हम सेंटेंसेस में डिफरेंशिएट कर रहे थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, तो काफी सारे सेंटेंस प्रेजेंट के थे, फ्यूचर के थे और पास्ट के थे। तो उन्हीं में से मैंने प्रेजेंट के 4 सेंटेंसेस उठाए हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, और इन डिफरेंट स्ट्रक्चर से हम समझेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ टेंस। ठीक है, कि एक टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले है हमारा नंबर 1 एग्जाम्पल से समझते हैं। तो शी प्लेज पियानो, वह पियानो बजाती है। तो ये जो सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में हमें टाइम का नहीं पता चल रहा है। ठीक है, इसमें टाइम इनडेफिनिट है। एक्शन शी प्लेज पियानो, वह पियानो बजाती है, पर कब बजाती है हमें ये नहीं पता, वो दिन में कभी भी बजा सकती है, तो टाइम का नहीं पता। तो इसीलिए इस टेंस को हम बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसमें आपको जनरली पता होता है कि वो उसकी हैबिट है या फिर रूटीन है, तो वह पियानो बजाती है, एक हैबिट को रिप्रेजेंट करता है या फिर उसके रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, बट टाइम को नहीं बता रहा है कि किस टाइम बजाती है। ठीक है, द एक्शन ऑफ टाइम इज नॉट रिप्रेजेंटेड हेयर। ठीक है, तो इस तरह से इनडेफिनिट टेंस है, यानी कि जहां पे टाइम का नहीं पता चलता उसको हम इनडेफिनिट टेंस बोल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए
इस टेंस को इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक टेंस तो ये हमारा, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, ऑन गोइंग एक्शन, काम लगातार चल रहा है, बट वी डू नॉट नो द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन। हमें टाइम की एक्शन कब शुरू हुआ, कि वह कब शुरू, उन्होंने डांस करना कब शुरू किया और कब वह उनका डांस खत्म होगा। तो इसमें भी टाइम अनसर्टेन है, पर एक्शन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है ना। तो इसलिए कॉन्टिन्यूस आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह से आई हैव प्रिपेयर्ड लंच, मैंने खाना पका लिया है ना, मैंने दोपहर का खाना पका लिया है। तो काम हो चुका है, हमें पता है कि एक्शन हो चुका है। तो जहां पे आपको पता होता है कि एक्शन हो चुका है और वो स्टिल प्रेजेंट में है, तो वहां पे आप उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट टेंस। यानी कि जहां पे आपको टाइम का पता है, ठीक है, जहां पे यू नो द टाइम ऑफ एक्शन, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से अमर हैज बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर, यहां पे आप क्या देख रहे हो, एक तो टाइम है, ठीक है, एक तो टाइम दिया हुआ है, और जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, ऑनगोइंग एक्शन है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है काम। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम, एक तो हमने जो यहाँ पे टाइम दिया होता था उसको हम बोलते थे परफेक्ट, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस तरह से हमने देखा कि टेंस के 4 पार्ट्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसी तरह से जो हमारे पास्ट है और जो हमारा फ्यूचर है उसके भी 4 टेंसेस होते हैं, उसके भी 4 पार्ट, उनके भी 4 पार्ट्स हैं। जैसे कि हमारा पास्ट है, तो पास्ट का क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसी तरह से फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरह से हमारे हो गए 12 टेंसेस। सो आने वाली वीडियोस में हम हर एक टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, and thanks for watching. Stay tuned till the next video.